रॉयल फर्नीचर की बेमिसाल पेशकश। जी हां, अब पाइए जहेज का मुकम्मल सामान 85,000 और 65,000 में। ये दोनों पैकेजेस में आपको मिलेंगे पूरे 25 आइटम। जी हां, घर की जरूरियात का मुकम्मल सामान पाइए। मजबूत, टिकाऊ और शानदार क्वालिटी का फर्नीचर हमसे हासिल कीजिए। रॉयल फर्नीचर, अपोजिट मीर आलम पार्क, MM पहाड़ी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्रोपराइटर मिस्टर अफरोज खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक ने एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए माइनॉरिटी स्कीम्स और जो मस्जिदें शहीद हुई है इन मुद्दों पर बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत से कई सवालात किए और तेलंगाना हुकूमत से कई मसलों पर अपना मुतालबा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहरहाल आज जो आपको जहमत दी गई है, हमारी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहरहाल एक ताकतवर महाज खोलने की उनकी कोशिशें हैं। उसका हम बहरहाल खैर मकदम करते हैं, क्योंकि मुल्क या रियासत फिरक़े वाराना जहर से पाक होनी चाहिए। और इस वक्त जो मुल्क जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हम समझिए कि उसका खैर मकदम भी करते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा हो। मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है वो बहरहाल बाकी रहे। और हम कोई पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा है। हम भारतीय जनता पार्टी और RSS के नजरिए की जो मुखालिफत करता है हम उसकी तायीद करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। हाँ, बैकडोर से जो हिमायत करता है और ओपन समझिए कि मुखालिफत करता है, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि आस्तीन में बहुत से ऐसे सांप इस वक्त घूम रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से तो मदद करते हैं लेकिन जाहिरी तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। तो हम ऐसे फोर्सेस की हम मुखालिफत करते हैं। बहरहाल आज आपको समझिए कि यहां जहमत देने का मकसद ये था कि तेलंगाना रियासत के वजूद में आने के बाद 8 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और इन समझिए कि 8 साल में मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर और माइनॉरिटी कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ हमको ऐसा लगता है, हमारे पास पूरे फिगर्स भी हैं, ऐसा लगता है कि मुत्तहदा रियासत तेलंगाना में जो पोजीशन मुसलमानों की थी उससे ज्यादा खराब पोजीशन गुज़िश्ता इन 8 सालों में हुई। हम रियासती हुकूमत जो TRS की है उस हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि टिमरीस और शादी मुबारक पूरे समझिए कि रियासत के लिए है। उसमें शादी कल्याण स्कीम है जो गैर मुस्लिमों के लिए भी है, वो स्पेशल सिर्फ मुसलमानों की नहीं है शादी मुबारक। तो इन 2 चीजों से हटकर मुसलमानों की तालीमी तरक्की, मुसलमानों की हेल्थ सेक्टर में, मुसलमानों के हाउसिंग सेक्टर में या सोशल सेक्टर में मुसलमानों के लिए तेलंगाना रियासत ने क्या काम किया है, इन 8 सालों में क्या अचीवमेंट है, वो समझिए कि हमारे सामने लाया जाए। मैं कुछ 13-14 समझिए के पॉइंट है वो पहले आपके सामने समझिए कि उन पॉइंट्स को रखूंगा जो हमारे सवालात हैं। नंबर 1, सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर बहरहाल समझिए कि चूंटी की चाल के मुताबिक जारी है और इत्तलात हमको ये मिली है कि अक्टूबर में
सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के चैम्बर का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो क्या अक्टूबर तक मुसलमानों को सेक्रेटेरिएट की उन मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाएगी? नंबर 1 सवाल। दूसरा इस सिलसिले में यह है कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद को देखने की इजाजत हमको क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इसके पीछे समझिए कि मामलात हैं या क्या मसाइल हैं, वो समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सेक्रेटेरिएट जब मसाजिद बहरहाल बन रही हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बड़ी जिद्दोजहद की, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, वरना ये तो ट्वीट खेलकर ये मस्जिदों को बुला दिया जा रहा था। तो आज ये मसाजिद समझिए कि बन रही हैं। तो जब ये मसाजिद बन रही हैं, हमारा मुतालिबा समझिए कि बार बार रहा है कि उन मसाजिद का विजिट करने का हमको परमिशन दिया जाए। अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग की तामीर भी हो रही है, और किस तरह हो रही है आपको मालूम है कि कछुए की चाल की तरह उस बिल्डिंग की तामीर हो रही है। लेकिन अनीसुल गुरबा में जो बच्चे थे, बहुत अहम सवाल है, ये सवाल समझिए कि बहरहाल जाना चाहिए। अनीसुल गुरबा में जो बच्चे थे, उन बच्चों के ताल्लुक से हुकूमत ने कोई क्लैरिटी के साथ आज तक जवाब नहीं दिया है कि वो बच्चे कहाँ हैं। साबिक में वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वो बच्चे समझिए कि बहरहाल अपने अपने घरों को भेज दिए गए, जबकि वो बच्चे यतीम हैं। अनीसुल गुरबा यतीम खाना है, जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनकी परवरिश का कोई जिम्मेदार नहीं होता, वैसे बच्चे वहां पर जेर तालीम थे, बच्चे और बच्चियां। लेकिन इस बिल्डिंग की तामीर के वक्त उन बच्चे और बच्चियों को कहां शिफ्ट किया गया है, उनकी तालीम कहां हो रही है, कौन से स्कूल में तालीम हो रही है, किस तरह से उनका मेंटेनेंस हो रहा है, ये क्लैरिटी आज तक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या वक्फ बोर्ड या माइनॉरिटी वेलफेयर ने नहीं दी है। हम अनीसुल गुरबा के बच्चों से बहरहाल मुलाकात करना चाह रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि वो बच्चों को कहीं समझिए कि घरों में सर्वेंट बनाकर भेज दिया गया है या क्या किया गया है। बहरहाल हमारा गुमान है कि अनीसुल गुरबा के बच्चों को प्रॉपर टेक केयर नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उन बच्चों से बाज़ाब्ता मुलाकात करें। तो अनीसुल गुरबा के बच्चों का सवाल बहुत अहम सवाल है। ये पहला मौका है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान को भी नहीं लिया गया, वरना रिवायत ये रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम मेंबर अपॉइंट होता था, एक मुसलमान भी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं। उसी तरह 7 यूनिवर्सिटीज तेलंगाना में 7 यूनिवर्सिटीज हैं, और 7 यूनिवर्सिटीज में एक वाइस चांसलर भी मुसलमान नहीं लिया गया है। तो मुसलमानों को अमलन, और उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन उर्दू अखबारात के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और उर्दू के साथ भी नाइंसाफी होती है। खुद आज तक उर्दू टीचर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है, सिर्फ समझिए कि वादे किए जाते हैं और कोई समझिए अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 10वां सवाल ये है कि हाउसिंग और हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुदीर कमीशन की जो फाइंडिंग आई है, सुदीर कमीशन की फाइंडिंग को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, 12% रिजर्वेशन समझिए कि आप नहीं दे सकते, आपने असेंबली में बिल पास किया, फला किया, लेकिन जो फाइंडिंग है सुदीर कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग पर भी रियासती हुकूमत ने कोई अमल नहीं किया। उन्होंने कोई होम मिनिस्ट्री नहीं मांगी थी तेलंगाना के लिए। मुसलमान अपने बेहतर मुस्तकबिल की आरजू और तमन्नाओं के साथ तेलंगाना रियासत का इस्तकबाल किए थे, लेकिन मुसलमानों को खिलौना और टॉफी के तरह समझिए कि रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई, होम मिनिस्ट्री दी गई। आज ये आलम है, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि होम अफेयर्स का इंतहाई अहम इजलास चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे होता है राजा सिंह के स्टेटमेंट के बाद, और उसमें सारी समझिए लाइन ऑर्डर
स्टेट की लाइन ऑर्डर के सिचुएशन पर जायजा लिया जाता है, लेकिन होम मिनिस्टर उस इजलास में नहीं बुलाए जाते। इससे ज्यादा बदबख्ती और बदनसीबी कोई और नहीं कि होम मिनिस्टर को इस इजलास में नहीं बुलाया गया। जहां तक के राजा सिंह का मसला है, गिरफ्तारी का मसला है, उस पर हम समझिए कि अप्रिशिएट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी और रियासती हुकूमत को भी। रिइंबर्समेंट हो गया था, गवर्नमेंट देना चाहिए था, वो माए अपने बच्चों की फीस पे करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले रही। तो क्या ये मसाइल नहीं है? क्या ये इश्यूज नहीं है मुसलमानों की? खाली समझिए कि ठंडी और मीठी तकरीरें करने और कान को समझिए कि साहब आप खुश कर देने से ये मुसलमानों के तेलंगाना के मसाइल हल हो जाएंगे। तो तेलंगाना एक गोल्डन तेलंगाना की आप बात करते, सुनहरे तेलंगाना की बात करते, सबको खुश रखने की बात करते हैं, तो आप इस तेलंगाना में ना इमामों को प्रॉपर पैसा आता है। अभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट के कुछ इमाम और मुअज्जिन, हालांकि हम उसके फेवर में नहीं है, लेकिन आपने डिक्लेयर किया, कुछ समझिए कि लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। 10,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है आज। तो आपने बताया कि आप तेलंगाना टीआरएस पार्टी जो नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने जा रही है उसका साथ देंगे नहीं बोला, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या उसके साथ में भारत जोड़ो यात्रा को भी अप्रिशिएट कर, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंसियरिटी से खड़ा होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तहरीक मुस्लिम शब्बान भी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी? अभी कोई वो फैसला नहीं। उसके ऊपर तहरीक मुस्लिम शब्बान का क्या नजरिया है? देखिए, अगर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो भी एफर्ट हो रहे हैं उसकी हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जो भी एफर्ट, मगर अगर कोई पर्दे के सामने कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है, तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो कैसा मालूम होगा, कैसा डिफरेंशिएट? वो तो हालात चलेंगे तो खुद ब खुद मालूम होगा कौन। अगर आप मौका पाया है डिक्लेयर करने के लिए तो किसका सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे? अभी तो खैर अभी फौरी इलेक्शन तो है नहीं। मैं इब्तिदा में बोला कि भाई जो भारत, सारे पार्टीज इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, आज तहरीक मुस्लिम शब्बान नहीं है, क्यों? नहीं, सारे पार्टीज इलेक्शन मोड में आ गए, ठीक है। हम भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से क्या किया जाए, तो वक्त आने पर जरूर मैं आपको इंशाल्लाह। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।